इसको इस चैप्टर में टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 14 थ्योरम्स ऑन एरिया। फ्रॉम ML Agarwal for class 9th for ICSE. Here थ्योरम्स ऑन एरिया के लिए सबसे पहली जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उनका एरिया इक्वल होगा। अगर यार एक सेकंड, हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। दो स्क्वायर हैं उनका एरिया इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। कोई भी दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया ऑलवेज इक्वल होगा। इसके बाद सबसे पहली थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of equal area. Two triangles of equal area कैसे? एक पैरेललोग्राम के अंदर हमारा एक डायगोनल है ए बी सी, कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर लो, चाहे एसी को ज्वाइन कर लो चाहे बीडी को। मान लो हम एसी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती है ना? कैसे? सी डी ए बी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एसी एसी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इनका दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। एरिया एबीसी इज इक्वल टू, अगर मतलब डायगोनल गिवन है तो वो टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। एरिया एबीसी किसके इक्वल? एरिया सीडीए। और एरिया एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं अनिका? एरिया एबीसी एरिया सीडीए के इक्वल आ गया बेटा अनिका। तो एरिया एबीसी को हम और क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? डबल ऑफ एरिया सीडी है। उसके तो इक्वल है, उसके डबल के कैसे इक्वल हो जाएगा? नहीं, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ना। हाफ एरिया एबीसीडी लिख सकते हैं बेटा, डबल नहीं लिख सकते उसका। वो तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है ना आपस में। यस। हाँ, पूरे के एरिया को लिखना है तब एबीसीडी के एरिया को ट्वाइस ऑफ एरिया एबीसी और ट्वाइस ऑफ एरिया एडीसी लिख सकते हैं हम। समझे? यस। पक्का समझ आ गया? यस। पौरुष, मायरा, कुशागरा, अरोश, यस सर। अंश, यस सर। ओके, ये लिख सकते हैं बेटा हम। ऐसे ही सीडीए को भी हाफ एरिया दिस लिख सकते हैं, एबीसीडी को टू एरिया एबीसी और टू एरिया सीडीए लिख सकते हैं, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास सेकंड थ्योरम जो है वो आ जाती है। सेकंड थ्योरम क्या है? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between same parallel are always equal in area, are always equal in area। अब इस चीज को ध्यान से समझो बेटा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। तो सेम बेस जो है, जैसे मैंने ये बना लिया, एक पैरेलल लाइन बना ली यहां पे,
एक पैरेललोग्राम मैं इस तरफ बना देता हूं, एक पैरेललोग्राम मैं इस तरफ बना देता हूं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी पी क्यू पैरेललोग्राम है। दोनों का अंश कॉमन बेस कौन सा है? पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, दोनों का कॉमन बेस कौन सा है अंश? ए बी। ए बी, यस। एंड पैरेलल लाइंस ए बी एंड क्यू सी, या एक्स वाई नेम दे देता हूं मैं यहां पे। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया, एरिया ए बी सी डी किसके इक्वल होगा? एरिया ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। अगर इसको प्रूव करना आ जाए थ्योरम, वैसे तुम्हें थ्योरम्स के प्रूफ हैं कि नहीं है सिलेबस में? नो सर सर, है अनिका? नो सर नहीं है। सर हमारे तुम्हारे भी नहीं है मायरा? सर हमारे में है। तुम्हारे में है? चलो मैं करवा देता हूं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है बेटा। नथिंग इज इन दिस सम्स। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बेटा? मैं शॉर्ट में ही करवा रहा हूं मायरा। ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल, यस और नो? यस सर। पर इससे होगा नहीं, इस साइड को छोड़ दो, एक ही साइड यूज करो, ये रहने दो। जहां डॉट लगा दिया ये साइड रहने दो, सिर्फ ये वाली साइड यूज करो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल मायरा, वाई? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और क्यों है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए क्यू डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी पी, ए एस रूल से। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। कॉन्ग्रुएंट कर दिया Yes, उनको, तो उनका एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। दोनों का एरिया इक्वल आ गया, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। ये वाला एरिया दोनों में ऐड कर दो, एडिंग एरिया ए बी पी डी, एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में। व्हाट वी गेट? एरिया ए क्यू डी प्लस एरिया ए बी पी डी, यस सर। एरिया बी सी पी प्लस एरिया ए बी पी डी। इसमें ये ऐड हुआ, क्या एरिया बन गया? ए बी पी क्यू का एरिया बन गया। बीसीपी में ये एरिया ऐड हुआ, ए बी सी डी का एरिया बन गया। आगे समझ Yes, लग गया? sir. बता, ये करना था बेटा हमने। मतलब जहां पे भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में होंगी, बट ये ध्यान रखना है जो इसके दूसरे वर्सेस हैं दूसरी पैरेलल लाइन के बीच में होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। ये ना हो कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे फिगर बना दो जी, एक पैरेललोग्राम ये बन गई जी, एक पैरेललोग्राम ये बन गई, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। नहीं, जो ये वर्टिक्स वर्सेस हैं इस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए दोनों। अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसे करना है बेटा। ये थ्योरम का प्रूफ है, अगर जिनको नहीं भी आती उनको समझ आ गई होगी कैसे किया। जिनको स्कूल में जैसे नहीं करवाया निका, तो आप कर सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो। अब यस सर। पौरुष आपको करवाया स्कूल में? नो सर। प्रूफ नहीं करवाए, ओके। मायरा को पता नहीं क्यों करवा दिए, मगर महाराष्ट्र वाले लोग अलग ही होते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों का मजा लेते हैं ये, हाँ सर। है ना? चलो नेक्स्ट वन बेटा, इसका कन्वर्स है या क्रोलरी कह लो। अब हमने ना रेक्टिलिनियर फिगर किया था, वहां पे हमने क्या किया था? ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ना, Yes, sir. उसका रेसिप्रोकल ट्रू नहीं होता। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दें और एक पैरेललोग्राम दे दें तो भी उनका एरिया इक्वल होगा। एक रोम्बस दे दें और दूसरी पैरेललोग्राम दे दें
तब भी उनका एरिया इक्वल होगा। एक रेक्टेंगल दे दें, एक स्क्वायर दे दें, उनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा अगर उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। समझ गए? क्योंकि सारे के सारे रेक्टेंगल sir. को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, सारे के सारे रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, सारे स्क्वायर्स को, सारे, मतलब उस कारण ये चीज याद रखनी है। इसमें एक क्रॉलरी और है, पैरेललोग्राम्स मतलब उसका कन्वर्स, जो अभी थ्योरम की है ना उसका कन्वर्स, वहां क्या था, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम्स विद सेम बेस एंड इक्वल एरिया, वहां पे, और इसमें डिफरेंस देख लेना, ऑलवेज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ऑलवेज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स के बीच में क्या करेंगे, वो लाई करेंगे। समझ गए? विद इक्वल बेसिस, सेम बेस या इक्वल बेसिस भी बोल सकते हैं। कैसे, इसकी फिगर बना के दिखाता हूं मैं। इसमें सेम बेस तो पता ही है, पता है ना, यस सर। इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम, यहाँ पे उल्टा लिख दिया यार मैंने, पैरेललोग्राम विद सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस वाली थ्योरम में सेम बेस की जगह इक्वल बेस आ सकता है। जैसे एक पैरेललोग्राम तो मैंने ये ले ली, दूसरी पैरेललोग्राम मैंने ये ले ली, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब जो ए बी बेस है और पी क्यू बेस है, इनकी लेंथ इक्वल है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए क्यू पैरेलल टू जो भी एक्स वाई कुछ भी लेना है जो ले लेना। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया, इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये याद रखोगे? याद रहेगा? Yes, यस sir. सर। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। या एक थ्योरम जो अभी हमने की थी ना, ये पैरेललोग्राम वाली, कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इसकी जगह है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड इक्वल एरिया ऑलवेज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस या इक्वल बेसिस, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, दोनों थ्योरम्स को कंबाइन कर रहा हूं, एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी। ठीक है? नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है ट्रायंगल। थ्योरम्स का प्रूफ बच्चे मैं बाद में करा दूं मायरा, क्योंकि टाइम ना हम खराब करें उस पर हाँ ज्यादा। सर, हाँ सर, वैसे तेरे को आती भी होंगी वो, क्योंकि बाकियों को है नहीं वो। हाँ हाँ सर, प्रूफ मतलब हाँ वो थ्योरम। Triangles on the same base and between same parallels are always lie between are equal in area। जैसे पहली थ्योरम थी वहां पैरेललोग्राम था ना, अब सिर्फ ट्रायंगल्स आ गया। अब क्या आ गया? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस और इक्वल बेसिस भी लिख सकते हैं इसमें भी। ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल हो या सेम हो, तो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। कैसे? जैसे मैंने ये बेस ले लिया एक ए बी, और एक पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल तो मैंने इस साइड बना दी, एक ट्रायंगल मैंने इस साइड बना दी, ए बी सी ए बी डी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया एबीडी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। इसके प्रूफ के लिए ना हमें पैरेललोग्राम्स बनानी पड़ेंगी, उसके बाद पैरेललोग्राम तो वाली थ्योरम कर दी है। ये तो सेम बेस हो गया। अब इक्वल बेसिस बोलना हो तो उस टाइम
ऐसे एक ए बी बेस ले लो, एक पी क्यू बेस ले लो, दूसरी पैरेलल लाइन यहां पे है, एक ट्रायंगल जैसे मैंने ये बना ली, एक ट्रायंगल मैंने ये बना ली, इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, Yes, sir. अगर बेस की लेंथ इक्वल है तो इनका एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. और एक पौरुष जैसा मैथमेटिशियन आ गया बेचारा, कहते हैं ठीक है, पैरेललोग्राम वाली थ्योरम्स कर ली कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, फिर दूसरा ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन। पौरुष कहता जी अगर एक पैरेललोग्राम हो और एक ट्रायंगल हो तो क्या होगा, बता सकते हो पौरुष? सर जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ एरिया होगा हाँ, पैरेललोग्राम का। नाउ इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram, half the area of parallelogram, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। समझ गए? लग गया पता? Yes, sir. इसकी फिगर बना देता हूं मैं, जैसे एक बेस ले लिया मैंने और दूसरी पैरेलल लाइन ले ली, एक तो पैरेललोग्राम बना दो इसमें, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी। एक ट्रायंगल कहीं पे भी मैंने यहां पे ऐसे बना दी, देखो इस ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस ए बी है और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल ए आर है। जिस चीज का एरिया होता है जैसे ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल ऐसे सिंबल डाल देंगे, ए बी ई इज हाफ एरिया किसका, पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम का सिंबल डाल के ए बी सी डी, ये सीधा रिजल्ट यूज करेंगे और रीजन में हम ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। समझ गए बच्चे? अंश, कुशाग्रा, पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मुझे ना एक थ्योरम पे डाउट है कि वो तुम्हें है कि नहीं है, चलो मैं करवा देता हूं, वैसे बता देता हूं। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, a median of a triangle divide it into two triangles of equal area, two triangles of equal area. Median, Ansh, what do you mean by median? Median of a triangle? अंश पता है बेटा आपको? यस या नो बोल दो ना। अंश, आर यू देयर? अरोश? So median is a line drawn triangle which divides it into two equal triangles. मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं पूछी, वो तो लिख ही दिया, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरियाज। मैं मीडियन की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। पौरुष, डिफाइन मीडियन। Sir, a median is a line joining the midpoint of the opposite side from the vertex of the other two commons. अदर टू कॉमन्स क्या होता है? Yeah, ये from, क्या है? from the दिस इज द common मीडियन vertex of other two sides. ना, गलत बोल रहा है डेफिनेशन को, बता तो सही रहा है पर बोलने का तरीका गलत है तेरा। व्हाट इज ए? व्हाट इज दिस? ए क्या है? So, point है. वर्टेक्स है। Yes, sir. व्हाट इज दिस? लाइन सेगमेंट। देख लो आरोश, अब याद रखना इसके बाद, पहले भी मैंने बहुत बार बताई है मीडियन की डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करी है? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल
to its yeah, vertex to midpoint of opposite side. A line segment joining vertex to midpoint of opposite side. ऐसे बोलना है बेटा, ठीक है पौरुष? इज कॉल्ड Yes, मीडियन। sir. देखो मीडियन के एक साइड इस साइड ट्रायंगल है, एक इस साइड ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी के इक्वल होगा। दिस वन मोर थिंग, एरिया एबीडी को क्या लिख सकते हैं अंश? माइक नहीं ऑन आपका अंश। ABC triangle. हाफ एरिया एबीसी। वेरी गुड। मतलब देखो पूरा ट्रायंगल दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया ना, तो एक ट्रायंगल क्या होगा? पूरे का हाफ। दूसरा ट्रायंगल भी का एरिया भी क्या होगा? पूरे का हाफ। और एरिया एबीसी को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ एबीडी और डबल ऑफ एसीडी लिख सकते हैं। रहेगा याद ये? बोलो। Yes, sir. बस ये थ्योरम्स हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14। इसको 2-3 दिन लग जाएंगे हमें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मतलब सारी करने पड़ेंगे हमें, और इसका सर्कल टाइम खाएगा और चैप्टर्स का टाइम नहीं खाएंगे। Prove that line segment joining midpoint of a pair of opposite sides of a parallelogram, divide it into two equal parallelograms. Prove that the line segment joining the midpoints of a pair of opposite sides of a parallelogram, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं, सिर्फ एक पेयर को ज्वाइन करना है मिड पॉइंट्स को, तो प्रूफ करना है दो इक्वल पैरेललोग्राम में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अनिका तुम्हारी टर्न है बेटा, ये आप नहीं करवाना है मुझे। मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इनके मिड पॉइंट ले लिए। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, मतलब ए पी पी बी के इक्वल है, डी क्यू सी क्यू के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ दीज टू पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। हाँ जी सर बोलिए। sir, both the parallelograms have equal base and they lie between the same parallels. बेटा सबसे पहली बात तो हमें ये पैरेललोग्राम दी नहीं हुई, हमें तो सिर्फ एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है ना। But sir वो parallel ही तो होगा, ABCD parallelogram। होगा तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। उन्होंने देखो क्वेश्चन में ना ऐसे ही लिखा है, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम टू इक्वल एरिया नहीं लिखा, पैरेललोग्राम लिख दिया, मतलब हमें इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है। ठीक है अनिका? Yes sir। वो तो थ्योरम से हो ही जाएगा। अगर हम दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो इक्वल बेसिस हो गए ना, और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है, तो एरिया तो Yes। इक्वल आ ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या पे है कि हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें। चलो दोनों में से एक को कर दो, दूसरे को हम सिमिलरली लिख देंगे। कैसे करें Sir, अनिका? Sir, AB is parallel to DC, therefore AP will be also parallel to DQ। दोनों चीजें लिखेंगे, पैरेलल भी और इक्वल भी। या रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पूरा लिखना है, मैंने अकेला पैरेललोग्राम वर्ड डाल दिया। Yes। अब ए बी, पी मिड पॉइंट है, ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? 2AP। बस ऐसे डीसी को 2DQ। एंड सेम हियर एपी 2DQ। यहां पे साथ में रीजन लिख देंगे, बिकॉज मिड पॉइंट्स आर गिवन, एपी इज इक्वल टू बीबी, डीक्यू इज इक्वल टू क्यूसी गिवन। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। एपी इतना पार्ट जो मैंने डबल कर दिया, इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है, Parallel। तो थ्योरम याद आ गई? Yes sir। बहुत यूज की थी हमने, क्या थी? Yes sir। We know that We know that in a quadrilateral, if we have if
one pair वो तो of बाद में आ जाएगा opposite क्वाड्रिलेटरल। तो वी नो दैट इफ वन पेयर of of opposite opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel. is equal and parallel, then it is also called Parallelogram. therefore APQD is a parallelogram. APQD is a parallelogram. Similarly, ये सिमिलरली का सिंबल होता है। एक सेकंड बेटा, मैं चार्ज पे लगाना भूल गया। Similarly, PBCQ is also a parallelogram. और इसके बाद दोनों पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, दोनों के बेस इक्वल है। पी मिड पॉइंट था ना, AP इज इक्वल टू PB है हमारे पास। तो यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, बताइए अनिका। So if we have two parallelograms which have equal base and they lie between the same parallels, then they will have equal area. Yes, we know that parallelograms on the same base and lie between same parallels have equal area, are equal in area। तो इन दोनों मतलब वो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दोगे ना, मैं ना लिखूं बेटा? Yes. अंश समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. देखो बाकियों को पता है, जहां उनको समझ नहीं आता वो बोल देते हैं। आपका फर्स्ट डे है, ये मत सोचना कि हाँ कोई और तो बोल नहीं रहा। अगर आपको कहीं ना समझ आए तो अभी बोल देना है बीच में ही कि सर ये फिर से समझा दो, ठीक है? Okay, sir. नाउ सेकंड अंश आपने करवाना है। प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। Diagonals of parallelogram divide it into 4 triangles of equal area। काफी इंपॉर्टेंट सम है और इजी भी है। गिवन लिख देंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड BD आर ज्वाइंट, वो अपने आप लिख लोगे। टू प्रूफ क्या करना है हमने, एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DOA। ये हमने प्रूफ करना है, चारों एरियाज को इक्वल। बता सकते हो अंश हम कैसे करें? सर पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना होगा। नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी बताइए? ये वाली आमने सामने वाली तो हो जाएंगी, ये साथ वाली नहीं होंगी ना। चलो अंश, यस सर। डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पता है बेटा पैरेललोग्राम की? यस सर। क्या? सर बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। नहीं, पैरेललोग्राम में नहीं करते, आपका ज्योमेट्री पार्ट वीक है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास, करेंगे फिर से। अरोश चलो आप बताओ। अरोश आपने तो की है मेरे से डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की है ना? हाँ सर। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? सर इक्वल होता है। क्या इक्वल होते हैं डायगोनल्स? अब डायगोनल्स एक मिनट इक्वल तो नहीं सर। होते, पैरेललोग्राम में तो नहीं होते बेटा। नहीं सर, DO is equal to OB। DO is equal to OB, OA is equal to OC। हाँ We सर। know that, लिखना कैसे देखो, we know that diagonals of parallelogram bisects each other, bisects each other, एक दूसरे को bisect करते हैं। Therefore O is the midpoint of AC and BD। O is the midpoint of AC and BD, बस ये लिख दो। उसके बाद एक ट्रायंगल उठा लो, मान लो ये ट्रायंगल उठा ली अंश। अब आप इस सिरे पे आते हैं,
एबीडी ट्रायंगल में अंश ओ मिड पॉइंट है, तो व्हाट इज एओ? सर हाफ ऑफ मैंने एबीडी। एओ पूछा है, एओ क्या चीज हुई इस ट्रायंगल में जो डबल कर दिया है बेटा मैंने? व्हाट इज एओ बच्चे? सर कॉमन। चलो मैं ना इतना पार्ट दिखाता हूँ तेरे को, निचले वाला पार्ट भूल जा। तेरे को फिगर दिख रही है ना? यस सर। व्हाट इज दिस? मैं सिर्फ एओ को पूछ रहा हूँ। ओ क्या सर है? एक मिड पॉइंट ऑफ साइड बीडी है। है ना? बीडी का मिड यस पॉइंट है ना ओ? तो व्हाट इज एओ? यस सर। मैंने अभी समझाया था पहले, दिस इज द मीडियन। ठीक है अंश? मीडियन की डेफिनेशन बताई थी ना, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यहां पे हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी एओ इज अ मीडियन, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया ना कि ओ बीडी और एसी का मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में एओ क्या हो गया? मीडियन है। और मीडियन क्या करता है? टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ए ओ बी किसके इक्वल? एरिया ऑफ एओडी। रीजन, a median of a triangle divided into two triangles of equal area। ये वाली थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है अंश? यस सर। बाकी इन सबको ना सबने करना है अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह सीखना है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ थ्योरम अप्लाई करनी आ जाए ना, हो गया। तो उसके लिए पहले थ्योरम्स को याद करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट याद करनी कोई मुश्किल नहीं है। पहली क्या है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज। दूसरी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। तीसरी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। फोर्थ, अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। और फिफ्थ वाली कौन सी है? अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। यहां साथ में अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divided into two equal areas, two triangles of equal area। बस ये लिख देना है। ठीक है? आया समझ? एरिया एओबी एरिया एओडी के इक्वल। अंग्रेज चले गए बट क्या छोड़ गए? सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो व्हाट इज बीओ अंश? व्हाट इज बीओ अगर मैं एबीसी ट्रायंगल लेता हूं तो? मीडियन। मीडियन। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो सीओ क्या है? मीडियन है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो डीओ मीडियन है। मतलब अब हमें इतना फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे एरिया एओबी इज इक्वल टू एरिया बीओसी। एंड इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। इसके बाद एरिया बीओसी इज इक्वल टू एरिया सीओडी एंड एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया COD। बस ये तीन इक्वेशन से काम चल गया। एरिया AOB AOD के इक्वल है। AOB आल्सो इक्वल टू BOC, तीनों का एरिया इक्वल हो गया। BOC इक्वल टू COD, चारों का एरिया इक्वल हो गया। लास्ट में ये लिख देंगे लाइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कर लोगे इसके बाद चारों एरियाज इक्वल आ जाएंगे ना? यस सर। बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड सम पे आ गए हैं। थर्ड सम, अरोश हमें फिगर दी हुई Yes, है, sir. मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। इन फिगर फर्स्ट ए बी सी, यहां पे क्या लिखा है एक मिनट में, इट इज मीडियन, या मीडियन है। पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी गिवन है हमें। इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको इसके साथ ज्वाइन, उसके साथ ज्वाइन है, हाँ है। मैं गिवन लिख देता हूं सबसे पहले। Yes, sir. इन ट्रायंगल एबीसी BD इज इक्वल टू CD।
मतलब मीडियन है तो BD इज इक्वल टू CD होगा ना। हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन में, इस फिगर में AD इज अ मीडियन, P इज एनी पॉइंट ऑन AD। इनका एरिया इक्वल करना है, फिर इनका एरिया इक्वल करना है। तो दो कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स को हैं। प्रूव करना सर। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मुझे लिख लेने दे। यस। PBD का एरिया, एरिया PDC, और दूसरा पार्ट एरिया ABP इज इक्वल टू एरिया ACP। हाँ जी, बताइए अरोश, अरोश कैसे करें? सर कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करना है। ना और ना बच्चे, PBD का एरिया इसके इक्वल करना है ना। हाँ सर। इस छोटी सी ट्रायंगल में DBC का मिड पॉइंट है ना, यस सर। तो व्हाट इज PD? PD क्या बन गया? मीडियन। हाँ सर। मैंने मीडियन की डेफिनेशन क्यों बताई थी अरोश? इसीलिए बताई थी ना बेटा कि लाइन यस ज्वाइनिंग सर। वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। और मीडियन वाली थ्योरम अभी हमने की है फर्स्ट सम में भी, सेकंड सम में भी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PBD, PBC सॉरी, PD इज अ मीडियन, मतलब हम प्रॉपरली बता रहे हैं PD इज अ मीडियन। मीडियन। तो देयरफॉर पहला पार्ट हो गया, एरिया PBD, ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की इक्वल आ जाएगा ना। हाँ सर। ओहो अरोश, जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, थ्योरम की स्टेटमेंट भूलता जा रहा हूँ। क्या थी स्टेटमेंट? हाँ सर, a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. यस, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। लिख लोगे? मैं सिर्फ अ Yes sir. मीडियन डाल देता हूँ। अब तो याद होगी होगी सबको ये थ्योरम। Yes sir. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब ABP, इसका एरिया इसके इक्वल करना है। बड़ी ट्रायंगल में व्हाट इज AD अरोश? So median. वैसे ही इन ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल मेंशन करना है ABC। नाउ Yes AD इज sir. अ मीडियन, AD मीडियन है तो कौन सी दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? Triangle ABD और triangle ABC. यस, ABD एंड ACD का एरिया इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड और सेम रीजन, मैं डू लिख देता हूं। हाँ सर। अब ये हम पूरा एरिया पूरे के इक्वल है, निचले वाला एरिया निचले के इक्वल है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा ना हमें हमारा। हाँ सर। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस एरिया ABD माइनस एरिया PBD, Yes sir. और राइट साइड में एरिया ACD माइनस एरिया PDC। ABD में से निचला एरिया माइनस किया तो ये वाला एरिया आ गया, दैट इज एरिया Yes sir. ABP। ACD पूरे में से ये निचले वाला एरिया माइनस करेंगे तो APC का एरिया आ गया। APC. और यही हमने प्रूव करना था, ACP या APC दैट इज द सेम थिंग। समझ आया बेटा कैसे करना Yes है? sir. अंश समझ आया बच्चे? यस सर। और ये सम आज के आज करने हैं अंश आपने, नॉट ओनली ओके। अंश, सबने। अनिका, मायरा, अगर इस चैप्टर को सीखना है, देखो ये वाला चैप्टर ना टीचर, स्कूल के टीचर्स ढंग से नहीं करवाते, किसी भी स्कूल के। और चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि टीचर्स खुद डरते हैं कि हाँ मैं कैसे करवाएंगे समझाएं, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, अगर ये चैप्टर आ गया ना तो आपके फुल आउट ऑफ फुल पक्के हैं 9th क्लास में। बाकी चैप्टर सारे हो जाते हैं, इसमें टीचर छोड़ देते हैं या सर्कल छोड़ते हैं थोड़ा सा, वो जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है ना। और हम पूरे अच्छा। पूरे सम करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अरोश के बाद खुशागरा। यस सर। तो मुझे पहले ये बता, तू लेट ज्वाइन क्यों करता है हर रोज? सर मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चलता है।
तू फिर 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना शुरू कर दिया कर अगर तेरा लैपटॉप स्लो चलता है तो। ठीक है, यस सर। ऐसे ना करो। लो पिछले कामों पे मत आओ फिर। कुशागरा, पहले भी यही प्रॉब्लम थी, मैं आके बैठ जाता था, कोई ज्वाइन ही नहीं करता था। कभी अनिका छुट्टी पे, कभी पौरुष छुट्टी पे। पौरुष ने बहुत तंग किया हमें। हाँ जी, यहाँ आ जाओ। डीई पैरेलल है बीसी के। प्रूव दैट एरिया एसीडी का एरिया एबीई के इक्वल करना है, हो जाएगा। फिर ओबीडी का एरिया ओसीई के इक्वल करना है। तो चलो, गिवन में ये लाइन इसके पैरेलल है और कुछ नहीं दिया हुआ, मैं लिख ही देता हूं गिवन भी। डीई पैरेलल टू बीसी, दिस इज गिवन। और टू प्रूफ क्या करना है हमने? दो पार्ट जो प्रूफ करने हैं, दोनों के दोनों लिख रहा हूं मैं। पहला पार्ट, एरिया ए से डी इज इक्वल टू एरिया ए बीई। और सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? एरिया ओबीडी इज इक्वल टू एरिया ओसीई। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम कैसे करें कुशागरा, बता सकते हो? व्हाट वी कैन डू? एसीडी ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस सर। उसका ये वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी ट्रायंगल कौन सी बच गई? सर सीईडी। ये वाली ट्रायंगल बच गई जहां मैंने लाइंस लगा दी, है ना? यस सर। ऐसे ही उसमें ए बी ई, ये वाला पार्ट, उसमें से ये ट्रायंगल छोड़ेंगे, कौन सी बच गई? ये वाली डीईडी। ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स कौन से बेस पे लाई कर रही हैं? सर कॉमन बेस डीई। कॉमन बेस डीई पे लाई कर रही है, मैंने डॉट लगा दिया। और सेम पैरेलल्स डीई एंड बीसी के बीच में। यहां सबसे पहले, क्योंकि साइड पे ना जगह बहुत ले लेगी थ्योरम, वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन द, क्या थी थ्योरम कुशागरा? ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड एंड बिटवीन between two parallel lines. सेम पैरेलल्स, बेटा टू पैरेलल नहीं, सेम पैरेलल्स लिखो। Same parallel lines are सेम congruent. बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो Yes sir. एरिया बीडीई किसके इक्वल आ गया? एरिया सीडीई के इक्वल आ गया। Yes sir. रीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये एरिया अगर मैं दोनों में ऐड कर दूं तो पूरा एरिया ये आ जाएगा ना? Yes sir. एडिंग एरिया एडीई ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। पूरा प्रॉपर्ली जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह करवाना ही पड़ेगा तुम्हें। एरिया सीडीई प्लस एरिया एडीई। अब बीडीई और इसका एरिया ऐड करेंगे तो एबीई का एरिया आ जाएगा, एरिया एबीई। और सीडीई में हम एडी का एरिया ऐड करेंगे, एसीई का एरिया आ जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ ओबीडी, ये वाला एरिया जो डार्क डॉट लगा दिया मैंने, इस एरिया के इक्वल करना है। इसका एरिया इसके इक्वल। देखो ये एरिया तो इक्वल कर ही दिए हमने। ये वाला एरिया, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट को हम फिर से लिख लेंगे और क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट एरिया डीओई फ्रॉम बोथ साइड्स। कर लोगे इसके बाद कुशागरा के करूं बेटा मैं? हो जाएगा सर। अंश हो जाएगा? यस सर। तुक्की? Yes, sir. Yes, नाउ मायरा शर्मा जी, yes, sir. कोई बात नहीं, आज तूने वीडियो नहीं ऑन की ना? Sir, करें.
मैं कट्टी हूं तुमसे। कट्टी पता है क्या होता है? हाँ सर। पता है? चलो। सर दिल्ली की हूँ, मुंबई में तो रहती हूँ। अच्छा, मुंबई में भी कट्टी चलता है? कट्टी का सिंबल पता है हाँ कैसे होता है? सर। ऐसे। हाँ है सर, ना? वो छोटी सी। बचपन याद आ गया मुझे। हाँ जी, फोर्थ का ए पार्ट बेटा। फिगर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ये फिगर दिख रही है, क्वेश्चन ऊपर। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिया है, पी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पे कोई पॉइंट पी है। प्रूव दैट एरिया एबीपी प्लस एरिया सीपीडी इज हाफ ऑफ एरिया, नहीं हाफ नहीं, एबीसीडी का इसका इसके इक्वल। गिवन अपने आप लिख लेना, कुछ नहीं है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी पी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, ये लिखना है गिवन में। टू प्रूव एरिया ऑफ एबीपी, एबीपी ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये नीचे वाला एरिया, मैंने यस सर। लाइंस लगा दी, प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। एरिया एबीडी एपीडी, यहां पे ना ये भी लिखा आ सकता था हाफ एरिया एबीसीडी प्रूफ करो, इसको हाफ एरिया एबीसीडी प्रूव करो, या इन दोनों के सम को हाफ एरिया एबीसीडी। वो तो सिंपल है कि ये ट्रायंगल का एरिया पूरे के हाफ के इक्वल होगा। हाँ जी, व्हाट वी कैन डू। Sir, in parallelogram ABCD, triangle APD lies on the same base as parallelogram ABCD, that is AD, between common parallels AD and BC. So its area is half of the parallel. हाफ एरिया एबीसीडी, वेरी गुड। तूने सोल्यूशन तो नहीं खोल रखा मायरा? Nice, sir. पक्का है ना? हाँ sir. वेरी गुड। यहाँ पे चाहे पहले रीजन लिख देना, वी नो दैट इफ अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस एडी हो गया और सेम पैरेलल एडी एंड बीसी हो गया, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिख लोगे ना? Yes, sir. उसके बाद नाउ Sir, now triangle ADP plus triangle ABP plus triangle PCD equals to area of parallelogram ABCD. बहुत गंदा रट्टा मारा है ना? सर रट्टा नहीं मारा, ये वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से किया था मैंने। हाँ वही कह रहा हूँ, बहुत गंदा रट्टा मारा है। सारा स्टेप स्टेप याद है तेरे को क्या? इसके बाद ये होगा, और वीडियो सर से देख देख रट्टा के नहीं, मेरे किया को है। ये चैप्टर पसंद आया था तो फिर वो बहुत हाँ मैं बता प्रैक्टिस रहा की थी हूँ, इसमें। ये सब ना फर्स्ट टाइम में कोई नहीं बता सकता, बहुत। ये स्टेप तो बिल्कुल ही नहीं, ये स्टेप तो हो जाता है, ये वाला नहीं। ये जिसने किया हुआ है ना ढंग से, वही कर सकता है। अब देखो एरिया एबीपी प्लस एरिया पीसीडी, ये एरिया मैंने हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी प्रूफ किया है ना, वो लिख देंगे यस सर। इज इक्वल टू एरिया एबीसीडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाफ एरिया एबीसीडी को उस साइड ले जाओ तो इन दोनों का सम आ जाएगा ना, एरिया एबीपी प्लस एरिया पीसीडी। ये हाफ उस साइड जाके माइनस होगा, तो मैं एक काम करता हूं, शॉर्टकट मार दिया मैंने, एक स्टेप खा गया। मैंने एरिया एबीसीडी को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस हाफ बचेगा ना। यस सर। हाँ 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मार दिया, एलसीएम वगैरह लेके अपने आप कर देना। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट हैंड साइड हाफ एरिया एबीसीडी, इसकी राइट हैंड साइड हाफ एरिया एबीसीडी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी ना। एरिया एडी किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया एबी प्लस एरिया पीसीडी, और यही हमने प्रूफ करना था। हो गया।
अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है टाइम की, अगर 15-20 मिनट और लगा ले? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये सम, हाँ सर, ये नाव वाले से। नाउ कोई बात नहीं, ये चीज तो समझ आ गई ना, एडी का एरिया पूरे के हाफ के इक्वल कैसे आया। यस अब देखो पूरे पैरेललोग्राम दिस प्लस दिस तीनों का सम पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है अंश। यस सर। एपीडी का एरिया हमने हाफ एरिया एबीसीडी लिया था, वो लिख दिया उसके नीचे, बाकी सेम टू यस सेम, सर। ये भी सेम। अब ये हाफ एरिया एबीसीडी उस साइड जाके माइनस कर देंगे, तो बस बस वो मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है कि एरिया एबीसीडी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ 1 है, इसके साथ हाफ है, 1 माइनस हाफ हो जाएगा यस सर। एरिया। 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ, उसको आगे लिख दिया एरिया एबीसीडी, ये सेम टू सेम। सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड क्या है इसकी, हाफ एरिया एबीसीडी, इसकी राइट हैंड साइड हाफ एरिया एबीसीडी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना, ये चीज इसके Yes. इक्वल आ जाएगी, बस हो गया। टाइम है बच्चे सबके पास अभी 15-20 मिनट और करवा दूं? sir. Yes, इसका sir. प्रॉब्लम, कोई Yes, क्लास तो sir. नहीं है ना किसी की? चलो फोर्थ सम का बी पार्ट, पौरुष आपकी टर्न है अभी। और मैं लास्ट पेज पे आ गया कॉपी के, कि दो हैं पड़े हैं। बी पार्ट बेटा, फिगर हमें इसकी भी गिवन है, ए बी सी डी। क्या लिखा है देखो, इन द गिवन फिगर ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर वो कोई पॉइंट है, प्रूव दैट एरिया ओ ए बी, निचले ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ओ सी डी, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पूरे के हाफ के इक्वल करना है। फिर ओबीसी प्लस एरिया ओ ए डी हाफ एरिया, एक पार्ट प्रूव कर दो, दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे। तो पौरुष मैं फिगर बना रहा हूं सबसे पहले, दूसरे पार्ट को हम सिमिलरली लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करवा दे बस मुझे। टू प्रूफ क्या करना है, मैं पहला पार्ट ही लिख रहा हूं, दूसरा पार्ट नहीं लिख रहा, ठीक है? Yes, sir. Hmm. हाँ जी, क्या करें? इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है पौरुष? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन के बिना ये सब नहीं होगा, बता सकते हो कि क्या कंस्ट्रक्शन करें हम? एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है ना, Yes, तो sir. ए बी तो सी डी के ऑलरेडी पैरेलल है ना, Yes, sir. तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, चलो मैं हिंट दे देता हूं, यहां से एक लाइन पी क्यू मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी ए बी और सी डी, कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ, लिखना कैसे है, थ्रू ओ ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी और सी डी, चाहे ए बी के चाहे सी डी के, तो क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो अब बता दीजिए, नाउ व्हाट वी कैन डू। सर पहले हम लोग लिखेंगे सर इन पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, हमें दिया हुआ है ए बी क्यू पी पैरेललोग्राम है उसको प्रूव पौरुष, करेंगे सर पहले। फिर ये गलती सारे करते हैं और Yes, हमने sir. नहीं करनी ये गलती, ठीक है? ये पैरेललोग्राम बनेगा बट इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले क्वाड्रिलेटरल सिंबल डालेंगे ए बी क्यू पी, ठीक है? Yes, sir. हाउ वी कैन प्रूव दिस अ पैरेललोग्राम? Sir, AD is parallel to BC, therefore AP is also parallel to BQ. Parts of parallel line. यहाँ पे ऐसे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आल्सो ए बी पैरेलल टू पी क्यू क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट किया है, Yes, sir. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन,
बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या बन गया? The parallelogram. देयरफॉर ऐसे 3 लाइनों में हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है बस, इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ऊपर वाला भी क्या बन जाएगा, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सिमिलरली डाल देंगे। सिमिलरली DPQC is also a parallelogram। उसके बाद ये देखो, ये वाली ट्रायंगल जहां मैंने लाइंस लगा दी AOB, So इसका और area. पैरेललोग्राम ABQP, Yes सेम sir. बेस AB पे और सेम पैरेलल AB एंड PQ के बीच में लाई कर रहे हैं ना, Yes sir. तो एरिया AOB is half area ABQP, एंड ऊपर वाले फिगर में बेटा इस ट्रायंगल का एरिया इसके हाफ के इक्वल DC बेस पे लाई कर रहे हैं। Yes sir. Area of DOC is half of area DPQC। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। साइड पे रीजन लिखेंगे, मैं रीजन भूल गया, और क्या लिखना था? So area of triangle is half the area of parallelogram lying on the same base and between. तो पता नहीं पीछे से क्यों उठा लेता है, उसकी पूंछ पकड़ लेता है। पहले पहले बता, we know that if a triangle and a parallelogram Yes lie sir. on same base and between same parallel, then area of triangle is half the area of parallelogram। ऐसे लिखना है। पहले लास्ट से शुरू, लास्ट वाली लाइन पता नहीं क्यों उठा लेता है तू। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर बताना शुरू कर देता है कि हाँ ट्रायंगल और यूं। क्या बताए लिखेगा यहाँ पे, बता मुझे अब फिर से। So we know that a triangle and a parallelogram lying on the same base and between the same parallel is Then the area of triangle is half the half area the of area। parallelogram. दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट साइड हमारी जो चाहिए वो आ गई, एरिया AOB प्लस एरिया DOC। DOC. राइट साइड में मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूं। आपने पहले पूरा इन दोनों को लिखना है, फिर हाफ कॉमन लेना है, मतलब 2 स्टेप में खा गया, टाइम बचाया मैंने। देखो हाफ कॉमन आएगा, उसके बाद इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ना। वही चीज हमने प्रूव करनी थी। अंडरस्टूड? Yes sir. नाउ एनफ है ना आज के लिए, यही कर लो एक बार, थ्योरम्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये मुझे पता है 3-4 दिन खाएगा ये हमारा चैप्टर, अच्छी तरह करना पड़ेगा ये। इतना ही कर लो बेटा आज, ठीक है? और ये सम्स बच्चे करने हैं, करने का मतलब करने, 1 2 3 4 5 6 सम हुए हैं आज हमारे। अंडरस्टूड? अनिका, अंश, अरोश, विशाखरा, Yes, मायरा, Yes, Yes sir. sir. Yes sir. चाहे तुझे आते हैं फिर से इसको कर लेना एक बार, ठीक है मायरा? टुक्की, Yes. चलो मिलते हैं कल। एक चीज और, वन मोर थिंग, बच्चे जो इसके ना चैप्टर टेस्ट हैं, पीछे हर एक चैप्टर में चैप्टर टेस्ट दिए हुए हैं ना ऐसे, Yes sir. Yes, sir. वो उनके ना वीडियोस मैंने अभी बनाने शुरू किए हैं यूट्यूब पे लाइव होके, उसका लिंक भी मैं कई बार भेज देता हूँ। अगर आपको उस टाइम फ्री होते हो तो ज्वाइन कर लिया करो। उसमें बोल तो सकते नहीं है आप, बट फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रिवाइज हो जाएंगे सारे चैप्टर्स, Okay sir. ठीक है? ग्रुप में भी डाल Yes, देता होता sir. हूँ, आज भी डाला था मैंने। आज किसी ने ज्वाइन किया? So school गए थे. Cool. स्कूल गए हुए थे सारे? Yes. Yes. ओके, कोई बात नहीं, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम ही बनाता हूँ। अगर फ्री होते हो हाँ, या तो ज्वाइन कर लिया करो। ये कि जैसे अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर का बनाया था, कल मैं सेकंड चैप्टर का बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है? okay, sir. तो वो भी ज्वाइन कर लिया करो, ये तो है ही है क्लास, ओके? क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने चैप्टर टेस्ट ही करवानी है लाइव क्लासेस में। उससे क्या है कि गो थ्रू हो जाएंगे हम चैप्टर, सारे चैप्टर्स के साथ। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. चलो, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू Bye टुमारो। sir.
बाय बेटा। Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. एक अंश अंश बच्चे ना जब मेरी ना पहले 10th की क्लास चल रही होती है, इसलिए कॉल मत किया करो, ठीक है? 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार पहले डाल देता हूँ मैं लिंक, कई बार लेट हो जाता है। अंडरस्टूड? Yes. समझ आया तेरे को अंश आज Yes, sir. अच्छे से कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, अच्छे झूठ अच्छे नहीं से आया बोलना ना? सर। और इसको करना भी है बेटा, Yes. देखना मार्क्स कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है? चलो, ओके बाय बच्चे। बाय सर।